आप जो है दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। इजराइल पीएम डिपिक्ट्स इंडिया एज ब्लेसिंग इन यूएनजीए, यानी कि यूएन की जनरल असेंबली में पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन। ठीक है, इंडिया को ब्लेसिंग माना है इजराइल नेतन्याहू ने। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद करते हैं बात। जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो, बात सुने, मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का दौरा करने। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया, ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या यार, पैसे दे रहे हैं हमें। अच्छा, यानी हमें पैसे मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। चाहे दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर, इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है। क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन। अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो, मर जाओ। हाँ, मर जाओ। हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, ठीक है, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवत गीता के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस ये भी नहीं, उस उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को दर्द ना दो, तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। हाँ, वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे। वो कैसे जंग करेंगे? कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है क्या कि कच्चे के डाकू नहीं मारने संभाले जा रहे हैं। हमने इसराइल का मुकाबला कर इंडिया के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? मेरा जो बिल आया हुआ है, मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ है। मेरी जान, ये मेरा बिल है, ये स्क्रीन सामने ला जरा, मैं दिखाना चाहूंगा। 53,324 रुपए मेरा बिल। अच्छा, ये बिल आया। और मेरे घर में एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है, एक फ्रिज है मेरे घर में। मैं ये नहीं कहता फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का इतना बिल आता है। और हमने कश्मीर लेना है, हमने फलस्तीन के लिए भाई हम बत्ती ले लें, बड़ी बात है, हमने कश्मीर ले लें, वहाँ पे एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं। उनको अगर बिजली का बिल, मैं ये लूडो वगैरह खेलता हूँ तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं मेरे, इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं संग उनके साथ बातचीत हो, वो कहते हैं यार ये बिल का क्या रोला डलता रहता है आपको, उनको पता ही नहीं है यार ये बिजली का बिल क्या होता है। 200 यूनिट तक बहुत से उनके एरियाज में बिजली फ्री है। आपने जंग रोकने की बात की है, अच्छा, ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके, ठीक है, लेकिन ये बंदा आपको रोकने आया। वो बंदा भी तो ऐसा हो ना जिसकी बात मैं मानूं। अगर मुझे इसी का डर ही नहीं है, ये आगे मुझे कहेगा, मैं इसे भी सुना दूंगा कि यार तुमको ये बात है ना, ये बात आपने टॉपिक, अपने टॉपिक में आप खुद ही, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्या मेरी बात पे तवक्को करेंगे? मैंने देखे, हम फलस्तीन को कहते हैं, सॉरी इसराइल को हम कहते हैं जी मुड़ बाज आ जाओ इस काम से, पड़े हो जाओ इस काम से, क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर? वो कह रहे हैं जी हम नहीं रुकते, जंग करो, हम डरते हैं इनसे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। दो बड़ी खबरें इस टाइम आई हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से ओपिनियन लूंगा। एक खबर ये है कि हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया गया है और इसराइल का ये कहना है कि हमने अटैक किया है जिसमें हिजबुल्लाह का लीडर मर चुका है। दूसरी खबर ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में 2 फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाज़े तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्स हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया
ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे हम, यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे, इसराइलियों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, लेकिन वो लोग तो ना हमें अपना दुश्मन गिनते हैं ना ही अपना दोस्त गिनते हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया के लिए कोई असर रखता है? क्या इसराइल को इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा कि जी पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा है? और दूसरे नंबर पे इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिला, और वो उन्हीं के लीडर या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। हमारे एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ ले ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती है, उसमें उन्होंने इंडिया का इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग का हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब मुझे ये बताएं, फलस्तीन और पाकिस्तान ओवरऑल अगर बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या इसमें फर्क है? देखो आज कल जो है जो फलस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा, तो ये पर हम मुसलमान लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इकट्ठा होके हम उसकी आवाज उठाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होके आवाज उठाएं। मुझे बताएं कि क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। अच्छा। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इधर ये चीज है ना, जो भी ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमास का जो चीफ था वो जिसने जंग स्टार्ट की वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने जो उनसे वो मार दिया है। यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। सिर्फ यही चीज है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जो आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ फिर जो है, क्योंकि वो तन्हा होते हैं। सर इसमें एक चीज ये भी है ना कि इसका मतलब ये है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, इकोनॉमी बेहतर है। इस वजह से जो भी आवाज उठाएगा, या तो हम भी अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर लें, अपनी इकोनॉमी बेहतर करें, फिर हम मुकाबला करें तो पता चले। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर पाकिस्तान और चंद हमारे जो ममालिक हैं, ईरान है या और दोस्त ममालिक हैं, खाली उनको एक कह दें कि हम भी एटॉमिक पावर हैं, अच्छा, हमारे पास भी मिसाइल मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं फलस्तीन के साथ, तो बिल्कुल ये समझौता हो सकता है। जनाब कैसे हैं आप? आए, आपसे उस दिन भी बात करके बड़ा अच्छा लगा था। आप मेरी खबर टॉपिक सुनिएगा। अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा है कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में, और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्लाह के लीडर को भी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया, वो अच्छा। देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वजीर आजम को मिला है। ठीक है, हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं, ये उनको नहीं मिले। ठीक है, इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक है उनको हम हौसला दें। चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, नहीं, एटॉमिक क्योंकि पावर देखिए है, क्यों नहीं कुछ कर सकते? उनके सामने 2 नक्शे पेश किए गए। अच्छा, ठीक है, दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था, ना ब्लैक में ना ग्रीन में, यानी ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, हमें कहीं नहीं। उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार, इनको छोड़ो, ये अलग है, मुल्क है। हालांकि इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है, हम भी हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं। क्या वैल्यू होगी भाई? जंग लग गया होगा किसको? हमारी एटम बम को, और क्या होना? नहीं ऐसे तो नहीं। मेरी बात सुनो, वो एटम बम का क्या करेंगे? देखें, जब पीछे चले जाए आप 2000 साल पहले चले जाए, हमें जो हमें सिखाया गया, जो हमें किताबों में पढ़ा कि हजरत अली को
बताया जाता था कि जी आपने फलाने मुल्क को फतह करना है, वहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म, वो सफर नहीं देखते थे। अच्छा, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते तो थे। आज हमारे लीडर इधर अगर नारे तो उनको लगवा देखा- लेते हैं, लेकिन हम उधर जाके खामोश होते हैं। आपसे मजीद भी सवाल करूंगा। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। क्या करते हैं इकबाल साहब? सर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता हूँ। सर, फिर तो आपसे बात करके ही बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये बताएं, जो बात करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अनबाइस्ड होकर करेंगे। इंशाल्लाह ईमानदारी से मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशंस में एक नक्शा शो किया है जिसमें उसने बोला है इंडिया ब्लेसिंग है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएसए के विजिट पे गए हैं, उन्होंने वहां पे जाके अपना फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसराइल इस टाइम जिस तरीके से ओपनली ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हम जंग नहीं रोकेंगे, जहां जहां पे भी कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे मारेंगे, काटेंगे, खत्म करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। चाहे दुनिया में 57 इस्लामी कंट्रीज हैं। हमास के लीडर ने आवाज उठाई, बोला, उसे उड़ा दिया। इसके अलावा हिजबुल्लाह के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्लाह, अभी खबरें आ रही हैं, मार दिया गया। ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो भी मार दिए गए। खबरें ये हैं कि वो भी इसराइल ने मारा, लेकिन अभी तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो भी आवाज उठाएगा इसराइल के खिलाफ या जो भी उनके खिलाफ चलेगा उसे उड़ा दिया जाएगा? सर इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है। क्या? मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन। अच्छा, तन्हा हो रोते क्यों हो मर जाओ। हाँ, मर जाओ। मर जाओ। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, यहाँ पर जो है सर की बिल्कुल बात यही ठीक है, क्योंकि तनहा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमें किसने बांटा है, किसने डिवाइड किया है? हमारे अपने असूलों ने, क्योंकि हम लोग एक कौम बन के चल नहीं सकते। हम फलस्तीन को भी आजाद करवा सकते हैं। पहले पाकिस्तान को नहीं आजाद करवाना चाहिए? क्या पाकिस्तान पाकिस्तान आजाद है? क्योंकि पहले हमारे पर उतना जुल्म नहीं है, हम अच्छा। अपने पाकिस्तान में आजाद हैं, उनके लिए आजादी नहीं है। अगर आजाद होते तो शायद ओपनली खड़े होके कह सकते कि हाँ भाई फलस्तीन के साथ हैं। बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन में जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हैं। आजाद तो फिर हम इंडिया को कहेंगे जो उनके प्राइम मिनिस्टर जाके फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से या हेड ऑफ स्टेट से मिले हैं। आजाद हम आजाद हैं, बिल्कुल। हम एक आजाद मुल्क है। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी। हम आजाद हैं, पूछे ऐसे ही है। और पूछे ये इस्लामाबाद फलस्तीन में का हुआ झंडा भी है। हमारे पास होगा ना हो तो रहा हमें है। जेल हो जाएगी। आज हो ये रहा है हम आजाद हैं, ये भाई बता रहे हैं हम आजाद है ना। ये हम आजाद हैं कि हम फलस्तीन का झंडा लेके नहीं निकल सकते। बात तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, ब्लेसिंग की अगर बात करें, जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो, भाई अगर इसराइल आपको हो। बात सुने, हाँ। मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी निकल सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई मैं आपके साथ हूँ, ठीक तो है। आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं तो उनको मिले नहीं जिनकी खातिर गए हैं, पता नहीं उधर का नहीं, दौरा हम करने तो गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो $7 बिलियन लेने गए थे। बस ये बात है ना, पैसा आया, ठीक है, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पैसा आ गया, ठीक हो गया। ठीक है, फलस्तीन जिंदाबाद। अच्छा, अगर जिसने पैसा नहीं ना दिया वो हमारे लिए जिंदाबाद, मरे खपे हमें क्या है यार, पैसे दे रहे हैं हमें, अच्छा, यानी हमें फलस्तीन पैसे वाले मिलेंगे तो तुम भी जिंदाबाद हो, मेरे लिए तुम जिंदाबाद। ये सिचुएशन हो गई है हमारा ये हाल है ना मेरी जान। और उसमें पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है। यार कसूर देखो, देखे ना, हमें गुर्बत। भाई ने एक ने बात की है कि भाई हमें जो है ना अवाम, देखो अवाम करेगी, अवाम फलस्तीन फलस्तीन जिंदाबाद करती रहेगी, इधर नारे करने से कुछ होगा? कुछ भी नहीं। हमारे जब लीडर नहीं कुछ कर सकते। ये हमारे लीडर ये बात करते हैं ना कि भाई अवाम की राय ली जाए, वोटिंग इकट्ठे की जाए, फलस्तीन पे इधर सॉरी इसराइल पर हम हमला करें या ना करें। अगर आपको एक भी ना मिल गई ना तो मुझे बताइएगा। अच्छा, इंडिया की पावर इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ऐसा कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है। मेरी बात सुनिएगा, वो रशिया भी जाते हैं, यूक्रेन भी जाते हैं, फिर इसके अलावा इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है। फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से भी वो मिले हैं, हेड ऑफ स्टेट से भी मिले हैं, और इसराइल के साथ भी उनके रिलेशन बेहतर हैं। यानी कि वो किसी से डर टूर नहीं रहे। वो कहते हैं कि जिधर हमारा ना कश्मीर का जो मामला शुरू हुआ था ना पीछे, हाँ जी, कश्मीर के मामलात में हमारे वजीर आजम ने बहुत से मुल्क का दौरा किया कि हमें हमारी मदद की जाए। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हर मुल्क ने मना किया। क्यों? ये इंडिया हर मुल्क के साथ बिजनेस कर रहा है, उनको लगता है हमारा लॉस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही ऐसा ही है। इस दफा यूनाइटेड नेशन में कौन बोला कश्मीर के लिए? पाकिस्तान ने आवाज उठाई, वो भी समझ ले हमें उठानी पड़ती थी, हमारा पड़ोसी मुल्क था, हमें उठानी जितनी सी हमने उठाई, हमने भी देखी है कितनी आवाज हमने उठाई है। लोगों में ना यही है कि यार बस Awareness नहीं, आप पूछ लें, वो कह रहे हैं जी हम कमा रहे हैं खा रहे हैं, बस सुकून की जिंदगी है, उनको यही चाहिए, कमा रहे हैं खा रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे मिट्टी में चले जाएंगे, बस किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के लिए नहीं बोलना। ठीक हो गया। यही बातें हमें सिखाई जाती हैं नहीं तो बचपन से। इंडिया के लिए तो 1 मिनट में हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडिया- इंडिया के खिलाफ बोलना है तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे कश्मीर? मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है आप यार। क्या कहना चाहेंगे? प्याज
प्याज और टमाटर जो है वो आप इंडिया से करते हैं एक्सपोर्ट, लेकिन वो आपको वो भी जो है दे के राजी नहीं धमकियां है, लगाते हैं यार, धमकियां दे के आपके साथ एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप इंडिया के खिलाफ आप क्या करेंगे? अवाम ने तो कहना है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अवाम का आप के सामने क्राउड खड़ा हुआ है, किसी से भी पूछेंगे आप फलस्तीन के बारे में बात कर रहे हैं, आप इंडिया के बारे में बात करेंगे, अवाम कहेंगे कि हम एक हैं। हमारे एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारे ऊपर वाले जो हुक्मरान हैं, जिन्होंने करना है, हुकूमतों से बात करनी है, मुज़ाकरात इन्होंने करने हैं, जिन्होंने इसके मसाइल का हल निकालना है, मैसेज देना है। ये ना भाई देखिए, हमें अगर एक बात है ना, टीम है ना, एक टीम एक वर्कआउट पूरा बना, उसका एक होल्ड भी होगा। जब वहां से कोई मैसेज आएगा तो वो टीम हलचल करेगी। जब हमें ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आना तो हम तो बैठे हुए हैं, और हम कर भी कह सकते हैं। मैं कहता हूँ अगर वाकई में आम आवाम कुछ कर सकती होती तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करते। हम इधर बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से, बिजली के बिलों से। आप मुझे ईमानदारी से बताएं बिल कितना आया आपका? मुझे 60,000 रुपए बिल आया है। आप बताएं बिल कितना आया? मेरे घर के अंदर 4 हम लोग फैमिली मेंबर हैं, ठीक है, 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बीवी है और एक साथ में जो है वालिद साहब है मेरे। मेरे घर के अंदर एक जो है वो वॉशिंग मशीन चलती है, एक मोटर चलती है, एक पंखा चलता है। इस वक्त मेरा जो बिल आया हुआ है, मैं अभी मोबाइल के ऊपर दिखा सकता हूँ, 42,000 और कुछ का बिल आया हुआ है। मेरी जान, ये मेरा बिल है, ये स्क्रीन सामने लाया जरा, मैं दिखाना चाहूंगा। 53,324 रुपए मेरा बिल। अच्छा, ये बिल आया। और मेरे घर में एसी भी नहीं है, एसी भी नहीं है, एक फ्रिज है मेरे घर में। मैं ये नहीं कहता फ्रिज भी नहीं है, मेरे घर में फ्रिज है, लेकिन फ्रिज का इतना बिल आता है। और हमने कश्मीर लेना है, हमने फलस्तीन के लिए भाई हम बत्ती ले लें, बड़ी बात है, हमने कश्मीर ले लें, हम कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है, समझ नहीं आई हमें तो। ये मैं अगर पे नहीं करूंगा, मेरी लाइट काट लेंगे, वो मेरी बिजली काट लेंगे, मीटर काट के ले जाएंगे, जिसका मैंने हालांकि पैसे पे। हमें ना थोड़ी देर पहले मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी थी, वकील साहब एक कह रहे थे कि अगर आपका मीटर कट जाए तो उसकी वो उनपे पर्चा हो जाएगा। वो मैं पर्चा करवाने गया, उन्होंने मुझे ही बिठा लिया। सारी बात है, आप बिजली का बिल ना दे और अगला बिल नहीं देता तो पर्चा कराना यार। मैं पाकिस्तान का ही हूँ, मुझे ये उस वक्त ये समझ में आया मैं पाकिस्तान का ही हूँ। मैं उस वक्त सोच में पड़ गया था कि यार मैं इसी पाकिस्तान का हूँ यार, जहाँ पे इस्लामिक कानून चल रहा है। ठीक है, और जिनसे कश्मीर लेने की बात करते हैं उधर पता है बिजली के यूनिट क्या चल रहा है? बहुत कम भाई मैंने यहाँ तक भी देखा है कि माशाल्लाह से मुझे यहाँ तक पता है कि वहाँ पे एसी लगाएं, जो मर्जी लगाएं, उनको अगर बिजली का बिल, मैं ये लूडो वगैरह खेलता हूँ तो हिंदुस्तान के दोस्त हैं मेरे, इंडियन दोस्त भी हैं, तो मैं संग उनके साथ बातचीत हो, वो कहते हैं यार ये बिल का क्या रोला डलता रहता है आपके, उनको पता ही नहीं है यार ये बिजली का बिल क्या होता है। हाँ, 200 यूनिट तक बहुत से उनके एरियाज में बिजली फ्री है, और मैं कहता हूँ इधर 200 यूनिट बाकी भी फ्री समझो यार। जो 10 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं, 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं, वो फ्री वाला हिसाब हो गया, हमसे इतने ले लें। अच्छा, तो हमारे लोग ये क्यों नहीं डिमांड करते कि यार सबसे पहले इधर बिजली तो सस्ती करो, सबसे पहले इधर आटा तो सस्ता करो, फिर आप। बिल्कुल आपकी बात राइट पे, आटा सस्ता कर दें, बिजली सस्ती कर दें तो खजाने कहाँ से भरेंगे, फिर हमें हाथ फैलाने पड़ेंगे। हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारे ही मुल्क का एक हिस्सा है आजाद जम्मू कश्मीर, वहाँ पर जो है 3 रुपए पर यूनिट जो है वहाँ पर दिया जा रहा है घरेलू सार्फिन को, 5 रुपए पर यूनिट जो है वो दुकानदार हजरात के लिए। तो हमारे दूसरे सूबों के अंदर ये क्यों है कि अगर घरेलू सार्फिन है उनको 14-17 रुपए का यूनिट पड़ना है, इतने लिमिट तक आप 100 यूनिट आप चलाते हैं। एक नॉर्मली एक बात की जा रही है, 50 से 60 रुपए यूनिट चला गया है, बिल्कुल चला गया। 39 यूनिट का बिल है, 53,000 रुपए, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि हमारी डिमांड, ये पीछे इस्लामाबाद में बिजली के खिलाफ धरना हुआ, डिमांड ये थी कि यार यूनिट चार्ज करो, लेकिन 1 यूनिट का भी रखो रेट। ये क्या 100 से ऊपर इतने हो गए, 200 से ऊपर इतने, 300 से ऊपर इतने। आप दोनों भाइयों से बात करके बड़ा एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। देखिए 53,000 रुपए बिल है, और मैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि 1 यूनिट कम था। अगर 400 हो जाता मेरा तो 1 लाख हो जाना था। ये भी बात है। अच्छा, इन लोगों से सबसे मैं एक दफा ये पूछ के आता हूँ कि इसराइल के साथ क्या करना चाहिए, इसराइल का क्या करना है भाईजान, एक लफ्ज में जवाब दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहली बात है कि जब तक हम पाकिस्तान, जितने भी पाकिस्तानी हैं, हाँ, हमारे जितने भी सियासतदान हैं, ठीक है, ये सब यूनाइटेड नहीं होते, मुत्तहिद नहीं होते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। इसराइल का क्या करना चाहिए, इसराइल का जो फलस्तीन के साथ जंग चल रही है उसको बिल्कुल सारे तबाह कर देना। तबाह। इंडिया क्या क्या करना चाहिए? इंडिया को तबाह कर देना। अच्छा, मुझे बताएं जी, फलस्तीन का, इसराइल का क्या करना चाहिए?
हमें तो इजाजत चाहिए, बस ये इजाजत जब हुकूमत देगी हम नहीं गाली नहीं देंगे। अच्छा इजाजत गवर्नमेंट देगी, ये भाई कह रहा है कि हमें सिर्फ इजाजत चाहिए, इजाजत दे तो हम तबाह कर देंगे। बिल्कुल भाई की बात ठीक है, इधर आए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ही हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं आपको लेट्स सपोज गवर्नमेंट कहती है जाओ जाके जो करना कर लो, जाओ जो करना, क्या फिर करोगे हमारा जाके? जो कुछ होगा फिर हम कर लेंगे। क्या करेंगे यार बताएं। अपना सिर कटवा देंगे लेकिन उसको आजाद करवा देंगे। चले ठीक है, ये तो आपकी ओपिनियन है। अच्छा जी आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप थोड़ा पीछे चले जाए ना। हाँ। ये इमरान खान के दौर में ठीक है। बिजली के बिल देख लें, हाँ। रेट देख लें, सब चीजें देखें। 1,000 रुपए दिहाड़ी और 20,000 बिल आ गया। 1,000 दिहाड़ी है, सोचो भी 10,000 10,000 दिहाड़ी है और 20,000 बिल आया है और जाना है इन्होंने इंडिया को तबाह करने। यार वो नहीं यार बात सुनो, मेरी बात सुनो, कितने बंदों से पूछा आपने? मैंने इधर मैं तो डेली पूछता रहता हूँ। यार देखो उसके दिल में तो जान देखो यार उसकी, समझ नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं मैं इसराइल को तबाह कर दूंगा। अच्छा। तो यार देखो जिनके पास एटमी पावर है वो ये बात नहीं कर रहे। बिल्कुल यार हमारे ये प्राइस मौत से डरे, पहली बात इनको ये अपने वालिदैन से ये बात पता करें। सिर्फ एक आम इंसान है, ठीक है हमारी सिर्फ एक अवाम है, ठीक है। एक पर्सन है। अगर एक अवाम पाकिस्तानी एक बंदा अगर ये जज्बा रखता है ठीक है। तो हमारी हुकूमत का जज्बा इससे ज्यादा होना चाहिए कि उसकी अवाम पूरे साथ में खड़ी हुई ठीक है। है। 25 करोड़ अवाम जो है हमारी हुकूमत के साथ है, अगर वो हमारे हकूक के बारे में सोचे। अच्छा आप क्या कहेंगे? गुर्बत की वजह से हम इधर आए हैं, बहुत ज्यादा बिल के मसला बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा इसी बिल की मैंने एक पोएट्री याद किया, एक पोइट्री शायरी। हाँ। चले सुनाए जरा जल्दी बहुत जल्दी बड़ी सुनाए, गजल है। जल्दी जल्दी क्योंकि टॉपिक बड़ा सीरियस मांझा है। मेरा चांद चोरी दा देखा बारू कोना दा पे पर्दे आले पर्दा करो असा कहंदा मीटर फटना है। अच्छा ये वब डाल आते वापडा वाले कह रहे हैं। जेड़ा होवे मतलब आप ये उनकी स्पीच सर अपनी लेवल में थी। क्या उनका कह रहे कहने हैं? का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं हमारे घरों में आते हैं और हमें कहते हैं पर्दा करो, असी ਤੁਹਾਡਾ मीटर कटना है। अच्छा यानी कि ये सिचुएशन आ गई है। चीज भी हमारी है और हमें कह रहे हैं कि आप पर्दा हो जाएं, अपनी औरतों को पर्दा कर लें, साइड पे कर लें, हमने आपका मीटर काटना है। आगे भाई फीमेल जरा पर्दा कर ले, जरा साइड पे हो जाए, वापडा वाले आए आपका मीटर काटने के लिए। मुझे अच्छा एक मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे आपने भी बताना और आपने बताना यार इन लोगों को एजुकेट कैसे किया जाए, इन लोगों को कैसे बताया जाए कि यार सबसे पहले अपने घर को तो ठीक कर लो। मैं बताता हूँ आपको ये बेचारे एजुकेट कैसे हो सकते हैं। अभी आप मैं इन्हीं भाई का टॉपिक दे देता हूँ। अगर इसके बच्चे हैं, आप समझदार हैं, एक बंदा 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, ठीक है। बेटी है उसकी एक बंदा 30,000 रुपए मंथली कमा रहा है, 20,000 उसको बिल आगा, 10,000 में वो अपना खाना पीना करे, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएगा। ठीक है आप बताएं क्या समझते हैं, पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक नहीं इस टाइम बन रहा? इधर हम इधर इसराइल के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मतलब ये कि इसराइल को, ये भाई कह रहे हैं कि मैं इसराइल को तबाह कर दूंगा। क्या इंशाल्लाह। अच्छा और इसराइल हमें कहीं पे गिन ही नहीं रहा। इसराइल या तो ना हमें दुश्मनी में गिन ले या दोस्ती में गिन ले, ये हमारे लिए इंसल्ट वाली बात है कि नहीं? ये सिर्फ हमारे अपने हुक्मरानों की कमजोरियों की वजह से अच्छा है। ठीक है। हमारे अपने हुक्मरानों की कमजोरियों की वजह से है कि हम अपनी आवाज को जहाँ पर हमें बुलंद करना चाहिए अच्छा वहाँ पर हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है। और आवाम की आवाज तो कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। ठीक है। आवाम की आवाज सुनेंगे तो वो कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन अभी तो वो उन लोगों का काम है कि सिर्फ आवाम को दबाना है। ठीक है आप क्या कहना चाहेंगे कि इधर एक आम पाकिस्तानी ये कह रहा है, हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आता है जी इसराइल को तबाह कर देंगे, मैं घर में घुस के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन इसराइल ना में दोस्ती में गिन रहा है ना दुश्मनी में। हमारा बिलीव है ठीक इस है। बात पे कि हमें मरने के बाद हमारी जिंदगी शुरू होगी। अच्छा पता नहीं हमारे हुक्मरान ये बात क्यों नहीं समझ रहे और क्यों भूल गए मुसलमान हैं नहीं है? क्यों ये भाई मेरी बात सुन, हर मुसलमान का अकीदा यही है कि मौत बरहक है, ठीक वो है। आनी ही आनी है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो हम पे जिहाद फर्ज हो जाता है। अच्छा। और जो चीज फर्ज है वो हमें, जो हम जिंदगी जी रहे हैं इसमें हमें करनी ही करनी है। ठीक है। अगर वो हमारी आंखों के सामने जुल्म हो रहा है फिर तो हम आंखें बंद कर लें। नहीं नहीं तो फिर सबसे बेसिक जिहाद तो है जिहाद भी नफ्स, यानी कि खुद के साथ जिहाद करो, करप्शन के खिलाफ, दो नंबरी के। हमने अच्छा। बड़ा जिहाद किया हमने तकरीबन 1 माह लगा के एक सॉफ्टवेयर तैयार किया कि फलस्तीन की वीडियो ना आए इंटरनेट पे। हमने ये जिहाद किया यार। ये जिहाद किया। हमने ये जिहाद किया है कि जिस चैनल पर फलस्तीन की वीडियो चढ़ेगी हम उसको बैन कर देंगे, ये हमारा जिहाद है। ठीक है, यानी कि फलस्तीन के ऊपर बात ही नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, फलस्तीन का नाम ही नहीं लेना। ठीक हो गया। ये जैसे वो नहीं ना हमारा ले रहे, इसीलिए तो वो हमारा नाम नहीं ले रहे। आप किसी भी स्टेडियम चले, हमारे स्टेडियम में मैच नहीं हुए पीछे, बिल्कुल उधर जितने स्टेट में मैच हुए ना, जितने भी स्टेडियम में मैच हुए हैं वहाँ पे एक दफा फलस्तीन के नारे भी लगे और झंडे भी दिखाएंगे, लेकिन उन्हें रेस्ट कर लिया। हमारे यहाँ पे हुआ नहीं, इधर इस्लामाबाद में हुआ था। इधर मैं अपने मुल्क की मेरी जान बात नहीं कर रहा, अपने मुल्क में तो आप अपना खाना भी खा के रेस्ट हो जाओगे। ये भी वो क्यों खाया तूने मुझसे पूछा था। अच्छा
और मैं मजे ये की बात बात है ना। बताता हूँ कि इंडियन मुस्लिम बाकायदा तौर पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं फलस्तीन वालों के लिए, और उनकी गवर्नमेंट तो नहीं उन्हें रोक रही। ये भी एक बड़ा बड़ा सवाल है। मुझे देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया में जो मुसलमान हैं, इवन मुस्लिम या दूसरे भी कम्युनिटी के लोग हैं, क्या वो फलस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है? क्योंकि मैंने तो देखा है बड़े लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, किसी को अरेस्ट नहीं किया जा रहा। अब हाँ, मैंने उनके जुलूसों की वीडियो देखी है फलस्तीन के। उनको रास्ते में जूस पिलाए जाते हैं, इंडिया के अच्छा, रास्ते में जूस पिलाए जाते हैं, उनको खाने दिए जाते हैं कि ये जुलूस में अगर रिस्पेक्ट की जाती है उनकी, हमें भी पिलाए जाते हैं डंडे, जूते, ठुड्डे, हमें भी, हमारी भी इज्जत होती है, लेकिन वो ये इस तरीके से होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि वो लोग खामोश हो जाते हैं, यानी कि वो आवाज नहीं उठा सकते? जी इंडिया में रहते हैं मुसलमान, फलस्तीन के लिए आवाज नहीं उठा सकते? वहाँ की हुकूमतें उनका सपोर्ट करती हैं। अच्छा। और वहाँ की कम्युनिटी जो है, मुसलमान कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी आवाज को बुलंद करना जानती है और अपने हकूक को मनवाना जानती है। जी, यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी, हम जो अवाम है, हमारी हुकूमत, हमारे अंदर इतनी स्पीच पावर, हम अगर बोलेंगे, शायद आज मैं भी बोल रहा हूँ यहाँ पर, हो सकता है कि कल मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। ठीक हो गया, ये जितना तो हमारी खुल के बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कल मेरे साथ मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन आज मैं ये अभी आप कह रहे थे कि मैं एक आजाद पाकिस्तानी हूँ, एक आजाद पाकिस्तानी सिर्फ मैं अपनी घर की हद तक हूँ। अच्छा, यहाँ पर खड़ा होकर आजाद नहीं हूँ। आज मैं आपके चैनल पे बोल रहे हैं, इनकी गलत फहमी दूर करता चलूं, ठीक है, इनकी गलत फहमी दूर करता चलूं, ये घर में भी आजाद नहीं है। ठीक है, इन्होंने पंखा चलाना है ना तो ये आजाद नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिजली का बिल देना है। इन्होंने जब अपना पानी का नलका चलाना है, ये आजाद नहीं है। इन्होंने बाहर से अगर कुछ चीज ली है, टैक्स दिया है, आजाद बंदा तब है जब आपने अपने पैसों की चीज ली, आपको किसी को टैक्स नहीं देना पड़ा उसका। और टैक्स देना भी है तो लिमिटेड, नो डाउट गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। वो हमारा काम है, हमारे मुल्क को संवारते, वो हमारे टैक्स से संवारेंगे। ठीक है, जितना हम अब तक टैक्स पे करते थे, हमें लगता था हम 3 पाकिस्तान और बना लें, अभी तक हमसे एक नहीं सुधरा। ये चीज है। और दूसरे नंबर पे जो $7 बिलियन में से $1 बिलियन पाकिस्तान को मिल भी गया, आपने शायद सुना होगा। ठीक है, मुझे बताएं इन अवाम के ऊपर लगेगा, इनकी एजुकेशन के ऊपर लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। इनकी बात पे बात करके चलूं कि ये लगने या ना लगने वाले, तकरीबन 70-75 साल से हमें यही तो आज तक समझ नहीं आया लगे कि या नहीं लगे। ठीक है, लगे और लगे का पता तब लगता है जब एक बंदा बैठा हुआ मुझसे हिसाब मांगे। ये चीज है डेमोक्रेसी। वो कहता है, जब वो उतरता वो कहता है जी मैंने खजाने में इतने छोड़ दिए थे। जब वो उतरता वो कहता है मैंने खजाने में इतने छोड़ दिए। हमें खजाने के ऊपर बैठाया हुआ, हमें क्या पता? हमें तो पैसों का हिसाब दो, किसने कितने लगाए हैं। हमें नजर आना चाहिए कि भाई पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है, हमें नजर आना चाहिए पाकिस्तान में बिजली की कीमत कम हो गई है, पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, फिर हम कहेंगे ना कि हाँ यार लग रहे हैं। चले, अच्छा लगा सब लोगों से बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी। लास्ट में मुझे ये बताएं, जिस तरीके से हिजबुल्लाह के लीडर को जो है उड़ा दिया गया, जिस तरीके से हमास के लीडर को उड़ा दिया गया, यानी जो जो इसराइल के अगेंस्ट बोल रहा है, मुझे बताएं ऐसी सिचुएशन में आपने हाँ या ना में जवाब देना है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिम्मत कर सकते हैं कि भाई ओपनली कहेंगे लो जी मैं इसीलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि शायद हम इसीलिए नहीं बोल रहे कि हमें अपनी जान की परवाह है। ठीक है, बस यही मैं कहना। आप बताएं जी क्या कहना चाहेंगे कि हिजबुल्लाह के लीडर को उड़ा दिया, हमास के लीडर को उड़ा दिया, इसके अलावा ईरान काफी बात कर रहा था कि जी हम बदला लेंगे, हम ये करेंगे। अब ईरान भी नहीं बोल रहा, अब तुर्की भी नहीं बोल रहा। मैं कहता हूँ कौन सा ऐसा कंट्री है जो बोल रहा है? इसके ऊपर हमारे लिए सिर्फ एक खामोशी बनती है, क्योंकि जब तक हमारे हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते ना, आज हमारे जो है वो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें हमारी तरफ से फिल वक्त पूरी इजाजत है। हाँ मैं अकेला हूँ, मैं 26 करोड़ अवाम से एक अकेला बंदा हूँ। ठीक है, मेरी इजाजत देने से या ना देने से जंग नहीं हो जानी, लेकिन मैं ये बात करूंगा कि अगर आप वोटिंग करते नहीं रुक रही ना मेरी जान, मेरी एक बात याद रखना, ठीक है, जंग रोकने के लिए बड़े बड़े जाते हैं, ठीक है, बात नहीं मानी जाती। आपको जंगे खैबर का पता है? जब जंगे खैबर हुई थी ना, पहले रोका गया था कि मुसलमानों पर जुल्म बंद करो। जब उसने नहीं रुका ना तो ये गर्दन उसकी अलग करके फेंक दी गई। टाइम और था, आपने जंग रोकने की बात की है। ठीक है, आप मुझ पे जुल्म कर रहे हो, ये बंदा आपको रोकने आया, आप नहीं रुक रहे, इसका काम है आपको पकड़ के रोके, नहीं रुक रहे आपको मार के रोके। ठीक है, लेकिन ये बंदा आपको रोकने आया है। वो बंदा भी तो ऐसा हो ना जिसकी बात मैं मानूं। अगर मुझे इसी का डर ही नहीं है, ये आगे मुझे कहेगा, मैं इसे भी सुना दूंगा कि यार तुमको ये बात है ना, ये बात आपने अपने टॉपिक में आप खुद ही, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या मेरी बात पे तवक्को करेंगे। मैंने देखे, हम फलस्तीन को कहते हैं, सॉरी इसराइल को हम कहते हैं जी मुड़ बाज आ जाओ इस काम से।
पड़े हो जो इस काम से, क्यों मुसलमानों पर जुल्म कर? वो कह रहे हैं जी हम नहीं रुकते, जंग करो, हम डरते हैं इनसे। ठीक है, नहीं आपने बोला कि वो कहेंगे हम नहीं रुकते, इसका मतलब है उन्हें पाकिस्तान के कहने की कोई परवाह ही नहीं है। परवाह नहीं है ना, तो फिर पकड़ लेना, जंग करें उनसे, ठीक है, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा? अगर लेट्स सपोज इंडिया इस जंग में हिस्सा लेता है, ये हिस्सा इस सेंस में जंग रुकवाने में अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि उसके इसराइल के साथ हम जिस मुल्क में जाते हैं ना, हमारा तरला इतना मशहूर है, हमें कर्जा मिल जाता है। ठीक है, हम मुल्क में जाए हमें मदद ना मिलेगी, बिल्कुल। अच्छा तो कहीं यार ठीक है, सारी दुनिया है, दुनिया को भी पता है, अंग्रेज आप चले जाएं, यूके में चले जाएं, अगर आप गिरेंगे ना वहां पे आपको चोट लग जाएगी, वो देखेंगे नहीं आप पाकिस्तानी हैं, आप हिंदू हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप चले जाए, उनको बोले यार उन जुल्म हो रहे हैं। ठीक है यार, देखो अगर इमरान खान था, वो उसने अपनी तरफ 20-25 मुल्क कर लिए, कर लिए थे, यार तुम 2-4 करके नहीं लड़ाई कर सकते। ये चीज है भाईजान, मुझे बताएं क्या पाकिस्तान चाहे तो जंग रुकवा सकता है? चाहने से अगर मुराद करते नहीं, इसराइल को कोई प्रेशर है पाकिस्तान का? बनाया जा सकता है तो नक्शे में भी होते। हाँ, प्रेशर होता तो नक्शे में। आप ही ने खुद बात की है ना कि वो आप लोगों को जो है वो ब्लैक और ग्रीन का दिया, कि पाकिस्तान तो है ही नहीं है। हाँ, अच्छा साइड पर नहीं। इंडिया ग्रीन में है, इंडिया चाहे तो जंग रुकवा सकता है क्योंकि इकोनॉमी बड़ी है, पावरफुल है। इंडिया तो चाहे तो करवा सकते हैं ना, लेकिन पहले पाकिस्तानी ममालिक जो इस्लामी ममालिक हैं उनको वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इंडिया करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं है, इंडिया को सिर्फ अपने बिजनेस से गर्ज है, लेकिन सबसे ज्यादा आवाज उठानी चाहिए। पॉलिसी नहीं है आपके ख्याल से? मैं आपको बात करता चलूंगा, हमारे इस्लाम में है, मैं अच्छा एक मिनट, हमारे इस्लाम में ये है कि जब मुसलमान पर जुल्म हो, चाहे वो विदाउट कंट्री विद कंट्री जिसका भी है ना, किसी दूर कंट्री में है, मुसलमान है, जुल्म हो रहा है, आपका काम है उस पे जिहाद करना, फर्ज है आप पे जिहाद करना। इंडिया की किताब में उनकी जो इस्लामिक जो भी उनकी किताब मजहबी किताब है जो उनकी, जिसको हम भगवन गीता के नाम से जानते हैं, उसमें ये चीजें नहीं है। उनको बस ये भी नहीं, उधर भी लिखा है कि भाई इंसानियत को दर्द ना दो, तकलीफ ना दो, लेकिन ना दो। वो दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे, वो कैसे जंग करेंगे? हाँ ठीक है, हम उनकी मदद मांग लें। किताब में जंग या ये जिहाद ये चीजें नहीं लिखी, ये नई चीजें लिखी ना जिहाद। अगर उनकी किताब में लिखा होता, शायद वाली बात है, वो अपना बड़ापन दिखाते कि यार तुम लोग ना हो, हम खुद ही कर लेंगे। ठीक हो गया भाई। आपने भी कोई बात की थी, क्या बात की थी कि ये जुल्म कर रहे हैं तो ये क्या करेंगे? सर पहली बात ये है कि जब तक हम मुसलमान जो है ना, मुसलमान हम मुसलमानों के अंदर गैरत खत्म हो गई है, गैरत खत्म हो गई है। हमारे अंदर गैरत जब पैदा होगी हम सारे काम ठीक आ लेंगे। ठीक है, इसी यहूद निसारा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया यहूद निसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्यों चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं? दोस्ती करते हैं, हम क्यों यूएसए से पैसे लेने जाते हैं? उनके साथ सारे कारोबार कर रहे हैं। ठीक है, हमारी हुकूमत भिखारी है, भिखारी। आज इसके आगे इसराइल के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर इमरान खान ने कलमा हक बुलंद किया था, 1 घंटे की तकरीर की थी। नेतन्याहू जिनका प्रेसिडेंट है उसको ना सलाम किया ना सूट किया। ठीक है, और ये लोग जो हमारे जो है, ठीक है, सियासतदान ये आगे तरले करते हैं, मिलते करते हैं, कर्जे मांगते हैं। खैर हर एक ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, लेकिन आपको ये वीडियो देख के आइडिया हो गया होगा कि इस टाइम पाकिस्तानी आम पब्लिक की क्या सिचुएशन है। शायद हम खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान को तो बेहतर कर लो, पाकिस्तान किसी पावर में होगा, किसी पोजीशन में होगा तो किसी के लिए कुछ बोल पाएगा, अदरवाइज कच्चे के इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोकेंगे? ये देखें, ये बड़ी गहरी बात की है इन्होंने। इनके पास कच्चे के डाकू नहीं सांपे जा रहे, वो आते हैं। ये बड़ी गहरी बात की है कि कच्चे के डाकू नहीं मारने संभाले जा रहे हैं, हमने इसराइल का मुकाबला करना है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमसे अगर एक सूबे के छोटे से कस्बे के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम डाकू लोग जो बैठे हुए हैं, हम उनको नहीं संभाल पा रहे, तो इसराइल या इंडिया को हम लोग कैसे संभालेंगे? ये इधर ही वीडियो को वाइंड अप करता हूँ और ये ही बहुत बड़ा जवाब है। मैं ये कहना चाहूंगा कि एज ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना है कि सबसे पहले पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, मजबूत कैसे करना है। एज ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना है कि यार इसराइल, फलस्तीन, इंडिया, चाइना, कोई दुनिया का कंट्री है, जो मामला वहाँ पे चल रहे हैं वो वहाँ पे चल रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान को तो ठीक करो। क्या पाकिस्तान में किसी पे जुल्म नहीं हो रहा? क्या पाकिस्तान में सबको उनका हक मिल रहा है? जो हम कहें कि हाँ भाई हमारी तो एक मिसाली कंट्री है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इधर राइट्स मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा कानून इधर है, तो इसलिए दुनिया में कहीं और अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। जब हम घर में ही अपने आपस में लड़ रहे हैं तो कोई दुनिया का कंट्री हमारी क्या रिस्पेक्ट करेगा, हमारी क्या बात का असर करेगा? ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी। आप में से कोई से एग्री कर सकता है, कोई डिसएग्री भी कर सकता है। वीडियो कैसी लगी, इन लोगों की बातें कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। इजराइल, फलस्तीन, इंडिया,
इंडिया को ब्लेसिंग मानेंगे ही, क्योंकि इंडिया ज़ाहरी तौर पर और छुपा कर हर हाल में इजराइल की मदद कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई इंडिया नहीं मानता तो वो झूठ बोलता है। इजराइल की इंडिया मदद कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है, जितनी हो सकती है, जिस लिहाज से हो सकती है। फ़लस्तीन को भी इमदाद भेजता है, मेडिसन को या कुछ चीज़ें भेज देता है, इसमें ये भी दो गलत बात नहीं है। मतलब दोनों साइड पे खेलता है, विकेट के दोनों साइड पे इंडिया खेल रहा है। उस साइड पे फ़लस्तीन के यानी कि वो मुसलमानों को वाला जो है ना चूरन देश है, मतलब कि मुसलमानों को भी राज़ी करने के लिए कुछ ना कुछ भेज देता है और अब्सटेन कर देता है। जब भी UNOG में जनरल असम्बली में वोट डालने होते हैं इजराइल के खिलाफ, इजराइल भी गुस्से ना हो, मुस्लिम कंट्री भी गुस्से ना हो, यानी कि दोनों विकेट के दोनों साइड पे इंडिया खेल रहा है। अब बात आती है मुसलमानों के जो जज्बात थे हमने देखे जवानों के, उनकी बातें ठीक है। हम कच्चे के डाकू जो वो भाई जो था ना सादा सा लिबास में देखने में तो वो अनपढ़ सा लगता था, लेकिन बात वाकई बड़ी गहरी कर गया। क्योंकि हमसे कच्चे के डाकू कंट्रोल नहीं हो रहे। हम इजराइल के साथ लड़ेंगे, उस इजराइल के साथ जिसने हमास का लीडर ईरान में मार दिया, उस इजराइल के साथ जिसने ईरान का लीडर ईरान में मार दिया, उस इजराइल के साथ जिसने हिजबुल्लाह का लीडर लिबनान में मार दिया और पिन पॉइंट मारे, उस इजराइल के साथ लड़ेंगे। हम नहीं इजराइल के साथ लड़ सकते, ये सच है। हम इजराइल के खिलाफ बयान नहीं दे सकते, लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। हमें पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीन का झंडा उठा कर नहीं फिर सकते, बयान देना तो बड़ी दूर की बात है। मैंने एक वीडियो देखी, पता है सच है या झूठ अल्लाह बेहतर जानता। मैंने एक वीडियो लड़की के पास झंडा था फ़लस्तीन का, तो उसके पीछे हमारी पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने उनको पीछे लाकर उनको पकड़ लिया। तुम फ़लस्तीन का झंडा क्यों लेकर फिर रहे हो? कौन सा फ़लस्तीन, कौन सा मुस्लिम उम्मा? और कच्चे के डाकू कंट्रोल कर लो, सब बकवास है। पाकिस्तान अमेरिका में अब जो दौरा किया है इसने, हमारे सो कॉल्ड PM शहबाज ने, सिर्फ किस लिए किया है? उधर बाइडन के तलवे झाटे होंगे उसने जाकर, चार चूट के कहा खुदा के लिए हम मर रहे हैं, हमें तनख्वाह देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे दे दो, IMF से को हमें पैसे दे दो। क्योंकि IMF असल में चलता ही USA के इशारों पर ही है ना, IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, UNO भी तकरीबन उनके हिसाब से चलता है। जस्ट वाकई में जो UNO है ना, ये रंडी का कोट था और कुछ नहीं, जो चाहिए उसका कोई इसका असर ही कोई नहीं है। रंडी का कोट है क्या होता है, जो चाहे अपने काम करे और निकल जाए, कुछ भी नहीं है उसका, ना उसकी इज्जत है, ना उसकी कोई रिस्पेक्ट है, ना उसका कोई म्यार है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल मेरे नजदीक तो UNO को खत्म हो जाना चाहिए, कुछ भी नहीं UNO है ही नहीं। ये बात तो बिल्कुल सच है। क्या उसने मनवाया? कोई कुछ आज तक कोई जंग बंदी करवाई UNO ने? अब ये आ गया, अब करारदाद आई, मैंने आज सुनी न्यूज़, 124 कंट्री ने इजराइल के खिलाफ वोट दिया, 13 कंट्री ने इजराइल के हाकिम है, जिसमें USA भी शामिल है। इंडिया का मुझे कन्फर्म नहीं, उसने आई थिंक इंडिया ने एब्सटेन किया है। तो सोचो 200 में से 124 कंट्री में करारदाद के हक में वोट दिया, तो अब तक जंग बंदी हो ही नहीं चाहिए। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो UNO वो रंडी का कोट था और कुछ नहीं है। और इजराइल से पाकिस्तान नहीं लड़ सकता यार, मैं लड़ सकता है, बड़ा कुछ कैसे दिखाओ, चलो आज इस पर आज बात करो। आओ, बात ये है कि हम लड़ने ही नहीं चाहते यार। तुम सोच लो, पाकिस्तान के अंदर भारत आ गया, पाकिस्तान लड़ना शुरू होगा, कैसे लड़ेगा? चलो जवाब। पाकिस्तान के पास मिसाइल है, पाकिस्तान का कोई ऐसा मिसाइल है जो इजराइल पर जा सकता है? स्टडी की है, बताता हूँ, पढ़ा है, बताता हूँ। हाँ बताओ। देखें कि अरब से जाकर भी हमला हो सकता है, और अरब तुम्हें छितर मारेगा, अरब तुम्हें तुम्हारी पैंटें उतार के तुम्हारे पिछवाड़े पे छितर मारेगा अरब। सऊदी अरब तुमके हक में बयान देता है। जो हौती बागी हैं, हौती बागी किधर है? वो यमन है, वो पाकिस्तान से भी ज्यादा दूर पड़ता है इजराइल से। पाकिस्तान से भी ज्यादा है? हाँ, पाकिस्तान को इजराइल जितना फासला, उससे भी ज्यादा यमन और इजराइल का फासला है। वो हमसे तो आगे नजदीक ही है ना, हमसे तो काफी नजदीक है, और वहां तक जो है वो हम पहुंच सकते हैं। मिसाइल पाकिस्तान के मिसाइल मारोगे, क्या कर लोगे? तो उनको क्या करेंगे? और वार इस तरह डायरेक्टली लड़ेंगे, लड़ेंगे। बाकी सभी कंट्री भी उसमें। मैं तुम्हें बताऊं, पेजर का नाम सुना था? पेजर अटैक। हाँ सुना। ये जो तुम सेल फोन यूज कर रहे हो, किन के सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हो? आओ जाओ, इसी तरह एक सेकंड है, अब मैं चित्रौल शुरू करने लगा हूँ। आ जाओ, एक एक बंदा उड़ा कर रख देंगे। तो क्यों नहीं उड़ा रहे?
और क्योंकि आप उनके तलवे में हैं, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, उनके जूतों में पड़े हो आप, इसलिए नहीं कहते ये तुम्हारा कुत्ता, ये तुम्हारा पाला हुआ कुत्ता है, इसने हमें क्या कहना है। इस तरह तो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं, फिर कर लें। जो उनको फिर अपनी आर्मी पेजर, हालांकि ईरान में मोबाइल जो लीडर थे उन्होंने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए, पेजर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस्माइल इब्राहिम रईसी जो मरा है, किस तरह मरा? पेजर अटैक से। ये जो पेजर अटैक हुआ लिबनान में, शायद जहाँ 3000 बंदा मारा गया लिबनान में, ठीक है, पिन पॉइंट मारा, हसन नसरुल्लाह को पिन पॉइंट मारा, उसको पिन पॉइंट मारा, वो जो था हमास का लीडर था, क्या उसका नाम था, इस्माइल हनिया, उसको पिन पॉइंट मारा, ईरान के अंदर घुसकर मारा। कहाँ भूले हुए, हालांकि वो पेजर यूज करते थे, सेल फोन यूज नहीं करते थे। वायरस को डाला था, क्या हो इनकी गया? इतनी ताकत है ना, डाल दिया। तो वो आई कंपनी जब वहां से उन्होंने, बात ये है, सोचो इसको, सोचो कि भाई कंट्रोल होल्ड है उनका दुनिया पर। वो होल्ड है ना, ये नहीं कहता। तो फिर कैसे लड़ा उनसे? लड़ लेंगे जब लड़ने की बारी आएगी। ओ यार, तुम्हारे वो चिथड़े उड़ा देगा फाड़ के। तुम कहाँ भूले हो, किस गलतफहमी में हो? बिल्कुल गलतफहमी तुम्हारे लिहाज से हो सकती है, लेकिन जब देखें, जब वार होती है ना, वार में बंदूकें काम करती, लेकिन उसके साथ जिगरा भी काम करता है, माइंड भी काम करता है। जिगरा तो हमने बहुत है, बहुत जिगरा है। अगर ना पेंटल है आए 93,000 की, अगर जिगरे वालों, अगर ये ना 93,000 की पेंटल है जिगरे वालों, तूने पैंट पहननी है, ले आयो 93,000 की। उन्होंने अगर मुसलमानों में जिगरा ना होता तो वो जो तंजीमें बेचारी निहत्ते लड़ रहे हैं, बहुत वो जिगरा ना लड़ते उनके ओ साथ। यार, मैं मुसलमानों की बात में पाकिस्तानी की बात कर, पाकिस्तान इजराइल की लड़ाई की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं लड़ सकता पाकिस्तान इजराइल से, लड़ सकता है, लड़ सकता है और बड़ी अच्छी तरह से लड़ सकता है। और ये बात ये है कि शर्त ये है कि जब हमें गैरत आएगी हमारी आर्मी पर, हमें गैरत आ भी जाए तो हम इजराइल से यार या अपना काम कर, तुझे फिर पता ही कुछ नहीं अपनी आर्मी। हाँ, तुम्हें पता क्या मेरी अल्लाह मेरी आर्मी, बस तुम 93,000 से ले आओ पेंट है, आर्मी आर्मी यही कुछ पता। और इस घंटा है मेरी आर्मी, आर्मी हमारी कंजर जाकर उधर सरेंडर कर आते हैं। आर्मी 65 में 71 में हार गए, 99 में हार गए, घरों में नातों में धावा बोल के मर्द बने फिरते ने। तो यही कुछ तुम्हें पता है, इससे ज्यादा पता ही नहीं है क्या किया आज तक एक आर्मी को मुझे कारनामा बता दो। कारनामा अपने से 4 गुना ज्यादा ताकतवर कंट्री से जो है वो लड़े हैं। 1965 में, 1971 में तो चले उन्होंने खुद पंगा लिया था ना, तो उस वक्त वॉर हुई नहीं है, वॉर हुई नहीं थी, वो तो डायरेक्ट उन्होंने सरेंडर कर दिया। 65 में क्या होता? 65 में तो वॉर हुई थी ना। किसकी? ये मेरे ख्याल से कोरिया की हुई थी, चाइना। हार किसकी हुई थी? इसमें देखें कि वॉर रुक गई थी, कोई देखें कि एक कंट्री ने, जिस तरह यूएसए ने हमला किया, एक मिनट, यूएसए ने हमला सबसे किया, ज्यादा टैंक किसके तबाह हुए, सबसे ज्यादा किसके फौजी मारे गए, सबसे ज्यादा किसका नुकसान हुआ, अभी तुम्हें पता चल रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ। जिस तरह यूएसए ने हमला किया था ना जापान पर, और जापान ने माना था कि हम वॉर हार चुके हैं, इस तरह दोनों कंट्रियों ने नहीं माना था 1965, ना इंडिया ने माना था ना पाकिस्तान ने। तो उस वक्त कोई वॉर नहीं हो गई, मान लेते कोई नहीं आ रहा, नुकसान देखते किसका ज्यादा? नुकसान तो फिर वार में होता रहता, फिर बचाव वहां से कहाँ हो गया, बचानी तो नहीं होती, वार तो नुकसान ही होता। ज्यादा हुआ था पता इंडिया पाकिस्तान में घुस गया था ना, तो पाकिस्तान नहीं घुसा था, नहीं घुसा था, शरत लगा लो फिर तुम, शरत का चल, शरत नहीं हराम है। वैसे जो है ना, मैं तुम्हें इतला के लिए, पाकिस्तान ने उनके इलाके पर कब्जा किया, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की आर्मी ना, ये मेरा घंटा है, घंटा, और घंटा भी नहीं उखाड़ सकते, ये ज़हन में रखना। इसको ये इंडियन आर्मी अच्छी तरह से जानती है। हाँ, जानती है तो पैंटे उधर है ना, पैंटे उधर है ना, अभी तक जानती है तो पैंटे उधर है। अगर ना जानती, बंदूकें उधर है, असले उधर है, हमारे 90,000 का असला उधर पड़ा हुआ है, जानती है वो। ले आयो बंदूकें उनसे, ले आओ पैंटे उनसे, लाओ बैज अपने उनसे, बातें जाते करने। हमारी आर्मी, मैं बस थोड़े से मुझे इख्तिलाफात हैं उन पर, जो ये काम जो कर रहे हैं, अगर ये सियासत को, पॉलिटिक्स को छोड़कर अपनी जो उनके काम है ना, सिक्योरिटी, अगर फिर क्या वो करें, तो मैं कहता हूँ कि आज भी अवाम उन पर जान निशावर कर दे। बस वो मैंने शुरू में शर्त में यही कहा था कि ऐसा अभी बच्चे तुम्हें अभी पैदा ही नहीं हुए, तुम्हें पता नहीं इजराइल तुम्हें कहाँ से मारेगा। ओ यार, तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, अभी भी वो तुम्हें मार रहा है, तुम्हें समझ नहीं लग रही। अभी भी वो आपकी गांड में डंडा दिया हुआ उसने, ये जो तलगा चाटता है यूएसए, किसने दिया हुआ डंडा? तो मैंने वही मैं बात कर रहा हूँ, मैंने शुरू में क्या कहा था, फर्ज कर लें ऐसा, अगर ऐसा हो जाए हो फिर क्या सकते? अगर ये कह लें कि आर्मी को, हमारी को, कभी वो क्या एक डायलॉग है, वो भूदेव बोलता है डायलॉग, सुनो करता है, ये भूल
भूल कर भी मत करना भूदेव। तो यही बात है मैं पाकिस्तान करता हूँ कि ये पाकिस्तानी भूल कर भी मत करना। इजराइल कोई अगर करता है तो उसका डायरेक्ट जिम्मा लिया हुआ है यूएसए ने, डायरेक्ट उसको सपोर्ट यूएसए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएसए का सारा सिस्टम यहूदी चलाते हैं। तुम्हारी कंपनी सारी यहूदियों की है, बैंककारी सारी यहूदियों की है, यूएसए को चला यहूदी रहे। लेकिन मैं तो पूरी दुनिया को यहूदी चला रहे हैं। पता नहीं कहाँ बैठ के नशा किया हुआ तुमने। ये जो था न्यूटन, कौन था न्यूटन का, सॉरी यार जिसने अभी सकी बनवाया था, वो क्या नाम है उसका, आइंस्टाइन कौन था? तो क्रिश्चियन और यहूदियों ने पढ़ा थोड़ा सा क्रिश्चियन और यहूदियों की थोड़ा सा स्टडी किया करो। ये बैंककारी सिस्टम किन्होंने तरतीब दिया, कौन चला रहे हैं बैंकिंग को, IMF को कौन चला रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को कौन चला रहे हैं, तुम्हारी इस गूगल कंपनी को कौन चला रहे हैं, तुम्हारे सॉफ्टवेयर कौन चला रहे हैं, तुम्हारे क्रोम कौन चला रहे हैं, तुम्हारा पूरे का पूरा कंप्यूटर चिप्स वगैरह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन बना रहे हैं। पढ़ो, इनको पता लगेगा तुम्हें कौन। इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज याफ्ता यहूदी हैं, चाहे वो यूएसए में हो या इजराइल में। आए उनको लड़ने के लिए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। क्या हो रहा है आज ईरान के साथ, क्या हो रहा है आज लिबनान के साथ, क्या हो रहा है आज खत्म हुए मुल्क है तुम तो वो यार वो IMF से ईरान IMF के पास नहीं जाता। ईरान अपने सिस्टम चला रहा है, अपने लिहाज से मुल्क को चला रहा है। चीज़ें उधर पाकिस्तान के मुकाबले में जो लोग उधर जवानियों पर जाते हैं ना, वो कहते हैं उधर तो चीज़ें फ्री मिलती हैं। जो अपना सिस्टम चला रहा है वो खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान जो यूएसए के तलबे चाट के पैसे मांग भीख मांग कर अपना गुजारा कर रहा है, वो ताकतवर है। लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया इराक वगैरह को यूएसए ने। और जहाँ तक बात आई इसकी ईरान की, तो ईरान अपनी तरफ से कर रहा है कोशिश जितनी उससे हो रही है, लेकिन उसका भी वो कह रहे हैं कि अगर वो कर देना उसके पास तुम्हारा एटमी पावर तबाह हो जाना था जिस वक्त पाकिस्तान करने जा रहा था एटमी हमले। यूएस की कॉल आई थी, इंडिया, ये मैं पूरी डिटेल के साथ वीडियो देखी, इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर प्लान कर लिया था। इंडिया की तरफ से कॉल पहले गई थी, फिर यूएस की तरफ से कॉल आई थी इजराइल को, और इजराइल फाइटर जेट्स को, उन पायलट्स को और उन पूरे मिशन को जिन्होंने मिशन सर अंजाम दिया था कि आप नहीं करें, उनको करने दें। अगर यूएस इंटरव्यू ना करता तुम्हारा आज तक उड़ गया होना था एटमी प्लांट। तुमने हाथ ही मलते रहा था, ओ हमारे साथ ये क्या होगा। यूएसए के क्योंकि आप उसके पक्ष में थे 1908 में जब आपने यूएस का साथ तोड़वाया था, और उनको पता था हमने जो है अपना यूएस का साथ तोड़वाया है, हमने पाकिस्तान को आगे भी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। यूएसए की तरफ से किसका नाम उसको सदर था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसने बकायदा फ़ोन किया था इंडिया को भी और इजराइल को भी। पता नहीं कहाँ बैठे हो, थोड़ा सा मैं कहता हूँ सर्च करो। अच्छा, इंडिया देखें कि खुद उसने पहले कर ली है, खुद पावर वो बन गया, एटमी पावर है, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई, दुश्मन नहीं है तो उसने दुश्मनी नहीं करनी, तो पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान हम वाकई बगैर ये इंडिया को वैसे जरा खत्म कर देना चाहिए, इसको आग लगा देनी चाहिए। खैर बातें और भी बड़ी थी, मैंने बस इतना घटिया एक ही पॉइंट पर इतना ही इसको समझाया कि इजराइल से हम वॉर नहीं लड़ते। तुम उसकी छोड़ो, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, इंडिया इतना घटिया कंट्री है कि मैंने तो उसकी बड़ी अच्छी बातें सुनी। हमारे पाकिस्तान से कोई घटिया नहीं है, कंपेयर कर इंडिया से घटिया कोई भी नहीं इस बात पर। पाकिस्तान से कोई घटिया कंट्री नहीं। तो पाकिस्तान फिर क्या करे, पाकिस्तान फिर दुश्मन है उसका, तो फिर उसको तो वो भी दुश्मन है, फिर वो आपका बुरा नहीं चाहेगा, हम उसका बुरा चाहते हैं तो वो हमारा बुरा अच्छा चाहेगा। तो पाकिस्तान फिर कैसे घटिया? पाकिस्तान भी घटिया है, इंडिया भी फिर घटिया है, घटिया का बाप है, दादा है इंडिया। पाकिस्तान घटिया का लकड़ दादा है, बेगैरत है, इतने बेगैरत, इतने दल्ले हैं पाकिस्तानी, दोगले हैं। एक तरफ हमारे मुस्लिम उम्मा और ऊपर उसी मुस्लिम उम्मा के बच्चे बर्बादते हैं, लाख दिल लानत इन पाकिस्तानियों पर और हमारे फैसला साजों पर। मुस्लिम उम्मा के ताली मुस्लिम उम्मा ऊपर से अफगानिस्तान पर हमला करवा देते हैं नेटो से। इससे घटियापन और क्या हो सकता है? या नबी, हम उम्मत हैं आपकी, हम आपके झंडे तले इकट्ठे हैं, हम मुसलमान भाई हैं, और उसी भाई बहन में लाशें उठवाते हैं यूएस से, नेटो से। तो ये तो इसने इससे बड़ी बगारती और क्या होगी? उस बगारत ने गलत किया था, इस बात को तो मैं मानता हूं। चलो खैर दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। रात ऐसे मीटर शॉर्ट कर देता है, मुझे हकीकतें पता है। पाकिस्तान जो आज भी अनपढ़ जहल लोग हैं ना, हमारे मोहल्ले के, गांव के, कंट्री के, जो कहते हैं कि हमारी बड़ी 30 मार खाएं आर्मी, हमारा मुल्क बड़ा 30 मार का, मैं कहता हूँ यकीन का उनके बंदा छलनी कर दे सीने, जो ये आज भी सोचते हैं कि हमारी बड़ी 30 मार खाएं आर्मी। हम
अगर इजराइल और यूएस सच्चा है ना, इजराइल और यूएस सच्चा है, हाँ चाइना को सपोर्ट को आ जाए तो पता नहीं, इजराइल और यूएस सच्चा है तो पाकिस्तान एक कदम नहीं आगे बढ़ा सकता। आज क्यों गया हमारा वज़ीर आज़म? क्योंकि IMF BLO पैकेज नहीं दे रहा था, उधर चाटे हैं, उसके पता नहीं कौन कौन से हथियार भी चाटे होंगे बाबे बाइडन के, तब जाकर हमें मिला। बातें करने आ जाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए डॉक्टर साहब। गॉड ब्लेस यू।